बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10 क्लास का मैथ है, नई न्यू बुक जो है इसमें यूनिट नंबर जो है 2 है, एक्सरसाइज 2.1। और बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 ये बेटा हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये बेटा इसका पार्ट नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है और साथ वो ये कहता है कि x की वैल्यू जो है ना, ये नंबर 4 है, तो 4 में कहता है कि 7/2 एंड 3 ये वैल्यू x की नहीं आनी चाहिए। और कहता है कि यूज करें आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, इसको रेस कर देंगे बाद में, सिर्फ आपको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे हैं। तो बेटा उसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। हमें इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यह आ जाएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर 3 3 टाइम 9, या फिर लिख लें आप 3 का स्क्वायर इज इक्वल 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x² माइनस 14x, अब माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x प्लस 7 1 टाइम 7। अब बेटा ये देखिए x² माइनस 9 इज इक्वल 4x² 14 एंड 2 माइनस 16x प्लस 7। अब बेटा इन सब को ना इसको ले आएंगे अदर एंड पे या इसको इधर ले आए, आपकी मर्जी है। तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 16x प्लस 7, ये लाएंगे इस साइड पे तो ये आ जाएगा माइनस x² प्लस 9, इधर इक्वल लिख दे 0, इधर लिख दे इक्वल 0, आपकी मर्जी है। अब बेटा 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x², उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 16x। अब बेटा प्लस 7 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास फॉर्म बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टेप है वो करते हैं, हम x² का जो कोफिशिएंट है इसे स्किप करते हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय किसके साथ, 3 के साथ। तो हम यहां पे लिखने के बाद डिवाइड कर देंगे ये और ये भी कर दिया। अब ये कैंसिल हो गया, x² माइनस 16 ओवर 3x, इसको लाएंगे अदर एंड पे तो माइनस 16 ओवर 3, ये 0 खत्म हो जाएगा। अब बेटा हम अब देखें जरा, अब जो x है ना इसका कोफिशिएंट है वो है 16 ओवर 3। बेटा इसे ना 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 टाइम 8 ओवर 3, इसका स्क्वायर जो है ना ये हम बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो अगर आपने लिखनी है स्टेटमेंट तो लिख लें, लिखेंगे क्या लिखेंगे, वी एट स्क्वायर ऑफ हाफ स्क्वायर ऑफ हाफ किसका, x के कोफिशिएंट का, ये आप लिखेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो मैं इसे बस कर रहा हूं एट x² माइनस 16 ओवर 3x, तो ऐड किया किसको किया, 8 ओवर 3 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 16 ओवर 3, इसमें भी बेटा हमने ऐड किया 8 ओवर 3 का स्क्वायर। अब ये जो है ना ये फार्मूला बन गया है x माइनस 8 ओवर 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल, अब देखें माइनस 16 ओवर 3 प्लस 8 टाइम 64 ओवर 3 टाइम 9। तो बेटा अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 8 ओवर 3 एज इट लिखेंगे और यहां पे इसका एलसीएम आ जाएगा 9। तो ये माइनस 16 इंटू 3 टाइम 9 होता है ना, तो 3 प्लस 16 64 और 9 1 टाइम मल्टीप्लाई आप कर लें 1 से या ना करें आपकी मर्जी है, क्योंकि सेम आता है।
अब हम ये आगे से रेस कर रहे हैं और इसको आगे करने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, एज इट x -8/3 का स्क्वायर इज इक्वल 16 3 टाइम -48 प्लस 64/9 x -8/3 का होल स्क्वायर। अब इसको प्लस माइनस करें तो ये आएगा +16/9। अब बेटा आप स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। फिर करते हैं, लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x -8/3 का स्क्वायर इसका अंडर रूट लिया और 16/9 इसका भी स्क्वायर रूट लिया। अब ये खत्म हो गया बेटा। तो x -8/3 इज इक्वल +-4/3 दोनों का स्क्वायर है। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस, अच्छा इस ना -8/3 को अदर एंड पे ले जाते हैं। तो ये कर देंगे +8/3 ±4/3। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब x इज इक्वल एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 8 ± 4। अब यहां पे करते हैं बेटा x इज इक्वल 8 + 4/3 एंड x इज इक्वल 8 - 4/3। x इज इक्वल 12/3, x इज इक्वल 4/3, 3 4 टाइम x इज इक्वल 4। अब बेटा हमारे पास एक आंसर जो है वो आ गया 4 और एक आ गया है 4/3 ये वाला। तो इस तरह ये हमारा जो फर्स्ट इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे नंबर 3 का ये नंबर 4 पार्ट था। ये बेटा क्लियर हुआ। और अब लिखते हैं हम इसका पार्ट नंबर 5। यहां पे मैंने 5 कर दिया। अब देखते हैं उसमें क्या है। मुझे उम्मीद है कि बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको किसी भी किस्म का शक शुबा नहीं रहेगा। ये मैंने नहीं रेस किया, लिखा रहने दिया ऊपर। अब बेटा हम लिखेंगे पार्ट नंबर 5 और वो है 1/1 + x -1/3 -x इज इक्वल 6/36 इसमें भी कहता है कि x की वैल्यू -1/3 नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होगी इंशाल्लाह, अगर हुई तो हम लिख देंगे वहां पे नो सॉल्यूशन। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसे लेके चलते हैं। अच्छा इसको भी ना पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और वो फॉर्म क्या है, वो है ax² + bx + c इज इक्वल 0। इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। 1 - x 3 - x, ऊपर लिखा 1 × ये और ये कैंसल, x + 1 ये कैंसल, इनटू में आ जाएगा 3 - x, फिर माइनस लिखा, फिर 1 लिखा, फिर अब 3 - x बेटा कैंसल है तो यहां पे आ जाएगा 1 + x इज इक्वल 6/35। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 - x - 1 - x, ये जो माइनस है ना इन टू की साइन को चेंज करेगा। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को करेंगे तो 3 - x आएगा, अब प्लस x को करेंगे +3x - x² इज इक्वल 6/35। अब बेटा ये आ जाएगा, देखिए जरा, ये आ जाएगा -2x + 2 ओवर, ये देखिए ये 3 और 3 ये आ जाएगा। पहले ये लिखते हैं -x² - x + 6 इज इक्वल 6/35। अब बेटा हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साथ साथ में चेक कर लूं क्या हम सवाल ठीक लिखा हुआ है।
3 माइनस एक्स बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है जी, हमारे पास जो वैल्यू आई है फिर ठीक ही होंगी। 2 ये एक्स स्क्वायर वन 3 टाइम 1 एक्स टाइम, ये हमने गलती की है, ये 3x ठीक है। मैं भी कहूँगा यहीं पे गलती हुई है, क्योंकि सवाल जो होता है ना बेटा वो आगे चलता नहीं है, जो क्वेश्चन होता है ना वो आगे चलते नहीं है। तो कोई मसला नहीं है, हो जाता है। अब मैं इसको ना मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये देखें, ये आ गया 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को करेंगे 3 माइनस एक्स आ जाएगा। अब x को करेंगे तो प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 6/35। अब ये आ जाएगा माइनस 2x और ये आ जाएगा 3 में से प्लस 2 ओवर, ये बेटा देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल 6/35। अब चेक कर लें क्या यही है। ये मैंने ना पहले भी हल करके रखे हुए हैं कभी कभी, तो देखते हैं। माइनस एक्स प्लस 2, जी बिल्कुल ठीक है। अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 को इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 35 इंटू माइनस 2x प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 टाइम 12x प्लस 6 3 टाइम 18 इज इक्वल, ये आ जाएगा माइनस 70x और ये आ जाएगा प्लस 70। अब इसको लाएंगे इस साइड पे, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 प्लस 70x माइनस 70 इज इक्वल 0। तो ये बेटा आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब ये देखें जरा 70 तो 82 प्लस 82x, अब इसमें से ये माइनस करते हैं तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, माइनस 70 प्लस 18 ये माइनस 52। अब इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन लेते हैं इक्वल 0, कॉमन लेते हैं माइनस 2 कॉमन लेते हैं 2 3x स्क्वायर, ये माइनस 41x और ये प्लस 2 टाइम 2 6 टाइम इज इक्वल 0। अब ये बेटा जो हमारे पास फॉर्म है ना वो हम लिख देंगे, 2 जो है ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 26 इज इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास आ गई है फॉर्म। अब इसको रेज करते हैं यहां से। अब ये हमने जो मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है 3x स्क्वायर 5 माइनस 41x प्लस 26, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 41/3x इज इक्वल माइनस 26/3। अब बेटा हम इसको ना हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा 41/6। इसका जो स्क्वायर है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे, माइनस 41/3x ऐड करेंगे 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 26/3 और प्लस 41/6 इसका स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला बन गया x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल, अब
-26 ओवर 3 प्लस ओवर 36 और इसका स्केयर देखते हैं क्या आता है। ये है हमारे पास 41 1681 ये हमारे पास आ गया है। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ये जगह 36 एज इट लिख देंगे, जो भी लिखा होगा ना इधर लिख देंगे, x माइनस 41 ओवर 6 का होल स्क्वायर। अब ये लिखेंगे -26, अब यहां पे लिखेंगे 12 प्लस 1681 इंटू 1। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें ये आता है, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये आता है। तो अब लिखेंगे x माइनस 41 ओवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -312 प्लस 1681 डिवाइडेड 36 एज इट। अब बेटा स्क्वायर रूट इसको प्लस माइनस भी करते हैं, x माइनस 41 ओवर 6 एज इट इज इक्वल, अब इसको प्लस माइनस करते हैं क्या आता है, तो ये आएगा 1369 ओवर 36। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये इससे कैंसल, तो x माइनस 41 ओवर 6 इज इक्वल प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 37 ओवर 6। ये बेटा वैल्यू आ गई हमारी। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। देखिए जरा, इसको लाएंगे ना अदर एंड पे, तो यह जगह x इज इक्वल 41 ओवर 6 प्लस माइनस 37 ओवर 6, तो इसका बेटा एलसीएम लेते हैं 6 41 प्लस माइनस 37, तो अब x इज इक्वल 41 प्लस 37 ओवर 6, और यहां पे x इज इक्वल 41 माइनस 37 ओवर 6, तो x इज इक्वल, इसको प्लस करते हैं तो ये 8 और ये आ जाएगा 78 ओवर 6, और ये आ जाएगा x इज इक्वल, इसमें से अब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा 6 1 टाइम 6 3 टाइम x इज इक्वल 13, और ये हमारे पास आएगा 37 और माइनस, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा 4 ओवर 6, ठीक है। तो अब 2 2 टाइम 2 3 टाइम x इज इक्वल 2 ओवर 3, तो बेटा ये हमारे आंसर आ गए हैं, 13 भी आ गया है और 2 ओवर 3। थोड़ा सा ना कैलकुलेटर पे काम करना पड़ता है, तो ठीक है बेटा, आपको समझ आ गई होगी, तो आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं। असल में ना कैलकुलेशन करना होती है ना, कैलकुलेटर पास है तो सही, लेकिन करनी पड़ती है, थोड़े सा ना डिजिट ज्यादा आगे थे, वैल्यूज बड़ी थी। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर इसी का लास्ट करेंगे पार्ट। अब देखते हैं वो क्या है। अब नंबर 6 वो लिखते हैं, वो क्या है। अब नंबर 6 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल 1 माइनस 6 ओवर x प्लस 7। इसमें भी कहता है -7 ओवर 4 और -7, इसके आंसर नहीं आने चाहिए। तो बेटा हम इसको हल करते हैं जी। इसको भी हम क्या करेंगे जी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4x प्लस 7
x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 4x प्लस 7 इंटू 4x प्लस 7 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल 1 इंटू 4x प्लस 7 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल नहीं है, माइनस है, माइनस 6 इंटू 6 अवर भी है x प्लस 7 इंटू 4x प्लस 7 इंटू x प्लस 7, तो ये बेटा इससे कैंसल और ये बेटा इससे कैंसल, तो अब आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करने सेम आ जाएगा 4x प्लस 7 इंटू x प्लस 7 माइनस 6 इंटू 4x प्लस 7, ये बेटा हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x को ना दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 टाइम 21x, अब माइनस 1 है तो माइनस 1 को x से करेंगे फिर 7 से करेंगे, तो ये आ जाएगा। अब 4x को बेटा इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 7 4 टाइम 28x, अब 7 को प्लस 7x प्लस 7 7 टाइम 49 माइनस 24x माइनस 42, ये बड़ा हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको ना प्लस माइनस करते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे 3x स्क्वायर, अब ये देखिए प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो प्लस 20x माइनस 7 इज इक्वल ये लिखा 4x स्क्वायर। अब मैं लेता हूं थोड़ा सा ना हेल्प लेता हूं कैलकुलेटर की, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये देखें 28 प्लस 7 माइनस 24, ये वाला माइनस 24, तो ये आ गया 11 प्लस 11। अब बेटा हमारे पास आ गया 49 माइनस 42, ये वैसे भी 7 है प्लस 7। अब इन सब वैल्यूज को ना एक तरफ लाते हैं, ये साथ x भी है, अब इनको उठा के लाते हैं इस तरफ 0 ताकि हमें फिर से ना कम लेना पड़े, तो 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 ये आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 7। अब बेटा ये आ जाएगा 4 में से 3 को करेंगे सबट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, अब 11 है तो यहां पे 20 है तो ये आ जाएगा माइनस 9x, तो ये बेटा 7 और 7 प्लस ये बेटा हमारे पास आ गया इक्वल 0। अब इसको ना हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, जब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो इसको लाएंगे अदर एंड पे x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल माइनस 14। अब बेटा हमने वही काम करना है, ऐड करना है बोथ साइड्स पे, किसको, इसको हाफ के साथ, तो यह जगह 9/2, तो वो हमने ऐड करना है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 14 प्लस 9/2 का स्क्वायर, तो ये बेटा आ जाएगा, मैं चेक कर लूं वीडियो आ रही है, यस, तो बेटा ये आ जाएगा x माइनस ये साइन आएगी माइनस 9/2 का स्क्वायर आएगा और इज इक्वल माइनस 14 प्लस 9 टाइम 81/4/1। अब इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब इसका ना बेटा एलसीएम लेते हैं, एज इट x माइनस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 4 एलसीएम, तो हम यहां पे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 4 के साथ, 56 आएगा, देखा ना 56, ये साइन माइनस की है आगे प्लस है, ये 81/4 से कैंसल, तो x माइनस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल, इसमें से प्लस माइनस करते हैं, माइनस 5 6
प्लस 81, तो यह आएगा 25/4। अब बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जगह कम है तो यहां पे मैं कर रहा हूं, तो x माइनस 9/2 इज इक्वल प्लस माइनस 5/2। 5 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस। अब बेटा अब x इज इक्वल, इसको लाएंगे अदर एंड पे, तो ये प्लस हो जाएगा 9/2 प्लस माइनस 5/2, तो इसका एलसीएम लेंगे, x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 5, तो x इज इक्वल 9 प्लस 5/2, तो x इज इक्वल 9 माइनस 5/2, तो x इज इक्वल 9 और 5 क्या आएगा 14/2, ये 7, x इज इक्वल 7, और ये x इज इक्वल इसमें से 4 एंड 2, ये 2, तो x इज इक्वल 2। ये बेटा हमारे आंसर दोनों आ गए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, जरा मुझे ना हेल्प लेनी पड़ी कैलकुलेटर की। तो बेटा ये था हमारा लास्ट पार्ट 2.1 का, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना मेथड जो है उसका, ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे शायद आए रिव्यू में, तो यहां तक जो है वो कंप्लीट स्क्वायर मुकम्मल हुआ है। एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो बेटा ठीक है, वीडियो पसंद आए तो तनवीर तूर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।